नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके साथ-साथ आपके जो अन्य विषय हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आपको लाइन टू लाइन समझाए गए हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो लेक्चर है, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जिन बच्चों ने क्लास 1 से क्लास लगाई है, आपकी चैप्टर कंप्लीट देखा पहली क्लास से, उनको ये चीज़ें निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और मैंने कल एक ऑफलाइन टेस्ट लिया था बच्चों का, उसमें एक बच्चे ने क्या गलती की और ये गलती आप मत करना। उसने गलती की है, तो ये गलती आप भी कर सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा था कि 8 का घन भी क्या है? 8 का घन लिखिए भी, 8 का घन लिखिए। तो बच्चे ने क्या किया कि 2 लिख दिया भी। क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, 8 का घन 2। ठीक है? वो कन्फ्यूज़ हो गया कि घन क्या है और घनमूल क्या है? तो बेटा, घन की संख्या है 8 का जो घन आएगा ना, वो तो आएगा आपका, उस संख्या को आप 3 बार गुणा करेंगे स्वयं से भी। ठीक है? तो ये आपका 8 का घन आएगा। अगर मेरा क्वेश्चन होता 8 का घनमूल, क्या है? घनमूल। तो इसका मतलब है कि 8 है वो आपकी एक घन संख्या है और मुझे क्या है उसका मूल बताना है, तब ये आंसर होता 2। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? कॉमन सी गलती है, आप ये गलती मत करना। आपको घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुणा करना है और घनमूल का मतलब कि वो आपको घनमूल निकालो, मतलब वो संख्या निकालनी है जिससे आपकी 8 ये बनी है। चीज़ क्लियर? कर दें स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप गलत कराते हैं और आपका क्वेश्चन आते हुए भी आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाते भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 27,000 और 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था कि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करके फिर क्या करेंगे, उसका 3-3 का समूह बनाएँगे और समूह बनाने के बाद उसका एक-एक छाँट लेंगे और गुणा करके लिख देंगे। आप कहेंगे सर ये क्या रामायण बता दी? अभी ये रामायण आपको आती है सारी, ठीक है? तो आपको देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ 27,000। क्या है? 27,000। पहला जो सॉरी पहला काम है, हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ये 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ एक अभाज्य संख्या लिखनी है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, क्या सर मैं यहाँ 5 लिख दूँ? बिल्कुल 5 से कर दीजिए, क्योंकि एक रूल बना दिया कि हमें 2 से करना है, 2 से करना है। अरे अभाज्य गुणनखंड लेके आना है, चाहे आप 2 से करिए, चाहे 3 से करिए, चाहे 5 से करिए। तो चलिए मैं 5 से कर देता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यदि यहाँ 5 से हो रही है और आप घनमूल निकाल रहे हैं, तो लगातार आप 5 से 3 बार कर दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा समूह बनाना 3-3 के। तो सबसे पहले देखिए भाई, 5-5 25, 2 बच गए, 5 चौके 20, 2 जीरो आपकी। फिर दोबारा आपका 5 से 5 एकम 5, 5 जीरो आएगी। 5 से दे दिया, जब 4 छोटा रह जाता तो आपकी जीरो आएगी। ठीक है? और 5 अट्ठे आपके 40, 5 जीरो जीरो। कोई आपको दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक? फिर आपका 5 से मैंने कहा था ना कि 3 बार आपका 5 से जाएगा भी। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छिके 30। फिर आप देखिए, यहाँ 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे 2 से जाए, चाहे 3 से जाए, आपकी मर्ज़ी। चलो मैं 3 से लिख देता हूँ अभी। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। फिर 3 से जाएगा, मैंने कहा था एक बार चला गया तो लगातार 2 बार और जाएगा, 3 बार लगातार आपके बनेंगे यदि आप घनमूल निकाल रहे हैं। तो यदि आप वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 बार तो पक्कम-पक्का जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। फिर आपका 3 से जाएगा, 3 अट्ठे आपका 24, फिर 8 आ गया, फिर आपका पता है कि आपका 2 से गया है, तो 3 आपके 2 आएँगे। तो ये हमने क्या कर दी, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं आपके। क्या आएँगे, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और 2 गुणा में 2 गुणा में 2। हो गए आपके। अब आपको प्रत्येक 3-3 के ग्रुप आपने बना लिए, इसमें से एक-एक संख्या निकाल लीजिए। 5 गुणा में 3 गुणा में 2, 5 तिये 15 दूनी 30। तो 27,000 का घनमूल क्या आएगा?
30 आपका आएगा। 30 आपका आएगा, कोई आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आपको इंतज़ार है 10,648 का मैं घनमूल निकाल के दिखाऊँ, क्योंकि आपसे उससे के गुणनखंड नहीं बने अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए भई, मुझे पता है आप क्या देखने आए हैं और क्या देखना चाहते हैं अभी। ठीक है? आप सामाजिक पढ़ के देखिए लाइन टू लाइन आपके चैनल पे, जो सामाजिक विज्ञान तो आपको बड़ी मुश्किल लगती है, आपको एक-एक लाइन समझा रखी भी मैंने। तो 10,648 भी, 10,648। तो आप कहेंगे सर किससे जा रही है ये भी? ठीक है? तो आप कहेंगे 2 से जा रही है, 8 और 4 3 से पता करने के लिए अंकों को हम जोड़ते हैं और ये देखते हैं क्या वो 3 से विभाजित होती है। 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 1 19। 3 से तो नहीं हो रही, ये आपकी 2 से हो रही है अभी। 2 से कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। क्लियर है, सिंपल है। 2 दूनी 4, बच गया कितना? 1। यहाँ कितना हो गया? 13। 2 छिके 12 और यहाँ पे फिर 2 छिके 12, 2 दूनी 4। क्लियर हुई चीज़ आपको यहाँ पे? आपको पता है कि एक बार गया तो 3 बार तो आपको डायरेक्ट कर देना है, यदि आप घनमूल निकाल रहे हैं तो भी। 2 एकम 1, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2। अब आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं भई। अब आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब आप यहाँ पर तो पहुँच चुके सभी बच्चे। यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको 2 से नहीं जा रहा, 3, 3 6 7 8, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जी नहीं जा रहा। अब आपकी कौन-सी संख्या बची है? अब आज या तो 7 से जाएगा या 11 से जाएगा या 13 से जाएगा। तो सबसे पहले हम 7 से पहले 11 को चेक करेंगे। 7 से पहले किसको चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे। 11 को चेक करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक अक्षर जोड़ना है और उनकी घटा कर देनी। घटा या 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो संख्या 11 से भाग जाएगी। 11 भी आपके भाज्य संख्या, तो एक छोड़ के एक भी। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गए आपके 0, मतलब ये संख्या 11 से भाग जा रही है, तो हम इसको 11 से भाग कर देंगे। आप कहेंगे सर अगर 11 से भाग नहीं जाती, फिर हम इसको 7 से चेक करते हुए, और वो हमें भाग दे के चेक करना पड़ता, क्योंकि वो लंबा हो जाता आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इससे बढ़िया तो आप भाग दे के चेक कर लेंगे। 11 बड़ा आसान था, इसलिए हमने 11 से पहले करके देख लिया और 11 का हमारा ये भाग जा रहा है। तो देखिए भी, 11 एकम 11, कितने बच गए? 2, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 1, 11 एकम 11। और आपको पता है कि लास्ट में अगर ये आ गया ना, फिर तो आपके 2 11 आएँगे, 11 11 121। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बनेंगे आपके? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 11। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आपने बना दिए। 3-3 के समूह आपने बना दिए और एक समूह में से आपको एक संख्या निकालनी है। 2 और 11 आपके निकल गए और इसका क्या आ गया आपका घनमूल? 22 आपका आ गया। क्या आ गया? 22 आपका घनमूल आ गया। चीज़ें क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें, जो आपको समझनी है अभी, ठीक है? जो आपका लास्ट में यदि किसी संख्या के 3 जीरो है, 6 जीरो है, ठीक है? वो संख्या को आप कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आसान से। आपको ये 27,000 दिया था अभी। क्या दिया था? 27,000 दिया था और आप इतना लंबा करने लग गए थे। पेपर में अगर ऑप्शन में आता है 27,000, तो जहाँ 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो को तो हटा के 1 जीरो साइड में रख दिया करो, आपकी बात खत्म। क्लियर है? फिर आपके पास क्या बचा? 27। 27 का घनमूल क्या होता है? 3, वो आपको पता है, तो 3 इसके आगे निकल दिया करो, बस 30 आपका उत्तर आ गया। आपको क्या अभाज्य गुणनखंड भी नहीं करने पड़े भी। ये जीरो वाले आपके लिए ट्रिक काम करेगी। चीज़ क्लियर? अब यहाँ आ जाइए आपके सत्य असत्य पर भी। क्या सच है, क्या झूठ है? सिर्फ भगवान का नाम है वो, सॉरी, यहाँ भी 1323 को घन बनाने के लिए आप किस संख्या से गुणा करेंगे? तो आपको सेम वही काम करना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। तो मान लेता हूँ, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए और जो संख्या आ गई हमारे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, ये आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो हम कहते हैं 3-3 के जोड़े बनाने, लेकिन यहाँ पे आपके किसकी कमी है? 2-2 की कमी है ना। जिस चीज़ की कमी है उसके नीचे के निशान लगा लीजिए भी। इसकी कमी है 2 गुणा 2 की, तो
क्या है, हम 4 से उस संख्या को गुणा करेंगे कि जिससे कि वो क्या बन जाएगी, आपकी घन संख्या बन जाएगी। यदि कहे किससे भाग करें तो आपको जो फालतू है उस संख्या से आपको भाग करना है। और वर्ग में आपकी सेम रहती है, उसी से गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और उसी से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। उसमें 2-2 के जोड़े आपके बनते हैं, जिसकी कमी रहती है वो आप लिखते हैं। तो चलिए भी अब आपका एक क्वेश्चन कर देते हैं हम। सत्तर सत्तर बाद में देखेंगे क्या है सत्तर सत्तर। तो पहले हम 13-23 को देख लेते हैं। भी कई बच्चे हैरान रह गए होंगे कि ये क्या हुआ। अभी 13-23 ठीक है, किससे भाग जा रहा है अभी। 3 और 1 4, 2 6 और 3 9, 3 से जा रहा है। तो सबसे पहले 3 से कर लीजिए। 3 चौके 12, 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गए। 3 चौके 12, 3 एकम 3। फिर आप 3 से कर दीजिए भी, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौके 12, फिर 2 बच गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से भी तो क्या जाएगा, 3 चौके आपका 12 और 3 नीम आपका 27। आपको पता है फिर ये किससे जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से आपको देखते ही पता चला 7 की टेबल में आता है 7 7 49। अब आप देखिए ध्यान से भी, जब आपने इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 7 गुणा में 7। यदि आपसे पूछे किससे गुणा करें तो जिसकी कमी है उससे गुणा करेंगे। कमी श्रीमान जी किसकी है, 7 की है, तो हम 7 से इसे गुणा करेंगे। यदि आपसे यही पूछ ले कि किससे भाग दें तो जो एक्स्ट्रा है ना, जो आपके जोड़े बनने के बाद, सॉरी समूह बनने के बाद जो फालतू रहते हैं, यदि भाग होता तो हमारा उत्तर 49 होता, गुणा है तो हमारा उत्तर 7 है। गुणा में कमी वाले से गुणा करेंगे, भाग वाले में जो समूह बनाने के लिए फालतू बचते हैं उससे हम भाग कर देंगे। चीजें क्लियर आपकी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 7, क्योंकि इससे पूछ रखा है कि किससे हम गुणा करें भी। अब आ जाओ अभी 70-70 पर। किसी विषम संख्या का घन सम होगा भी, ये कहता है कि किसी विषम संख्या का घन सम होगा भी। कोई विषम संख्या है और कहते हैं कि यदि उसका हम घन करेंगे ना तो वो सम होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। विषम संख्या ले लो, एक 3 ले लेता हूँ, 3 का घन क्या है 27। क्या विषम संख्या का घन सम आ गया, सम का पता ना तो 2 से भाग जाता हो। तो ये तो हो गया आपका गलत भी, प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता हो भी, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो आपका 8 पर समाप्त होता हो। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 2 होगा उनका घन क्या होगा, 8 पर समाप्त होगा भी। ठीक है, जैसे 2 का घन क्या होगा, 2 का घन 8, लो हो गया 8 पर समान। अगर 2 से भी नहीं हो रहा तो आप 12 का घन देख लेना भी, 12 का घन भी किस में समाप्त होगा, 8 पे समाप्त होगा। तो ये भी बात गलत भी, ये कहता है कि कोई घन आपका 8 पर समाप्त नहीं होगा, ये बात भी आपकी गलत है। आप निकाल के देख लेना 12 का घन, जिसका इकाई का अंक 2 होगा ना, उसका जब आप घन निकालेंगे तो उत्तर हमेशा इकाई के अंक में 8 आएगा भी। ठीक है, चाहे 22 का निकाल के देख लेना, 32 का, 92 का, 52 का, किसी का भी निकाल के देख लेना, यही होगा भी। 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है भी। ये कहता है कि 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है। कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का घन निकालो और ये देखो कि क्या उसका जो उत्तर आ रहा है वो 3 अंकों में आ रहा है अभी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की, उसका घन निकाल के देखते हैं अभी, उसका क्या आता है अभी। तो सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों वाली, वो 10 है। जब इसका घन हम निकालेंगे तो 10 दाए 100, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 आपका 1000। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसी का घन 1000 आ रहा है, 4 अंकों की संख्या आ रहा है। तो 11 12 13 14 15 सबका घन क्या आएगा, 3 अंकों से ज़्यादा आएगा, 3 अंकों वाली ज़्यादा संख्या आएगा। सबसे छोटी का आपका 1000 आ रहा है ना, तो 11 का तो 1000 से भी ज़्यादा आएगा। तो क्या 3 अंकों की संख्या अब आ सकती है, नहीं आ सकती। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं भी। 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या उससे अधिक हो सकते हैं, नहीं होंगे भी। 2 अंकों वाली संख्या के में, आपके 3 अंकों वाली में देख लीजिए आप, ठीक है? क्योंकि जो 3 अंकों की वाली संख्या है ना, इसको देखिए आप, 100 गुणा में 100 गुणा में 100,
3 अंकों वाली मैं सबसे छोटी संख्या का घन कर रहा हूँ, तो इसका आया है घन आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी। इसमें कितने अंक है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, उसी में 7 है ना? उसी में क्या है? 7 अंक हैं, तो जो आपकी 2 अंकों वाली होंगी, उसमें तो क्या होंगे? 7 से कम ही कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये बात भी क्या है आपकी? गलत हो गई भी। घन संख्याओं के गुणनखंड की संख्या विषम होती है भी। घन संख्या है ना, उसके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? विषम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भी। घन संख्या क्या है आपकी? 4। 4 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2। घन संख्या 1, इसका 1 आपका आ गया। ठीक है। आपकी क्या है? 8। 8 के क्या आ गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये आगे सम भी आ सकते हैं, विषम भी आ सकते हैं, कोई ऐसी आपके लिमिटेशन नहीं है कि सम ही होंगे या विषम भी होंगे। तो ये भी बात आपकी क्या है? गलत है भी। ठीक है। 8 के देखे आपने, तो गुणनखंड चलो एक और लगा लो इसका। 1, 2, 3, 4 सम आ गए। इसके देखिए आपको इसी प्रकार एक लगाएंगे, 2 दूनी 4 एकम 4, इसके 3 आ गए। सम भी आ रहे हैं, विषम भी आ रहे हैं। 4, सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 4 आपकी क्या थी? आपकी घन संख्या नहीं थी भी। घन संख्या नहीं थी। आप और कोई घन संख्या ले लेना भी। 8 है, आप 2 दूनी आप 27 ले लेना भी। क्या ले लेना? 27। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 1। ये क्या है भाई? आपके सम है। क्या है? सम ही तो है। ठीक है। आपको और आपको बताया जाता है अभी। अब देखिए यहाँ से ये आपके हो गए सारे गलत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप इसको और ज़्यादा करेंगे ना, जहाँ कोई संख्या ऐसी होगी, ये और 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये किसके हैं? कौन सी संख्या के हैं ये? 6 का घन है ये भी। क्या है? 6 का घन है। गुणनखंडों की संख्या गुणना 3 3 6 हो गए, सम संख्या आ गई। ठीक है। लेकिन वहां आप कह रहे थे 3 3 3 विषम आ गई, तो ये संख्या आपकी क्लेरिफाई आपको कर रहा हूं मैं। चीजें क्लियर आपकी? तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? असत्य है। अब यहाँ पर क्या है? आपको अनुमान लगाना है भी। क्या करना है आपको? अनुमान लगाना है। लाइट एक बार चली गई है, तो मैं एक बार फिर से जो लाइट है वो आपकी ऑफ करनी पड़ेगी, ताकि आपका ये 2 क्वेश्चन है ये कंप्लीट आपके हो जाएं भी। ठीक है। लाइट की प्रॉब्लम रहती है, ये आप भी समझ, इस कारण तो मैं कोई कूलर या एसी वगैरह नहीं चलाता अभी। ठीक है। गर्मी है, गर्मी मर लेंगे, थोड़ी देर सह लेंगे। पसीने आए हुए हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। ये क्वेश्चन भी बड़े काम का क्वेश्चन है भी। ठीक है। आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं इसकी निकालने की। आपको बताया है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है, आपको पहले बता दिया गया। तो इस संख्या का आपको गुणनखंड नहीं करने, अनुमान लगाना कि घन क्या होगा अभी। पहला काम है, आप उस संख्या को क्या कर लीजिए, अगर 3 3 के जोड़े में आप जीरो बनाइए भी। जो मैं स्टेप कर रहा हूं, वही मैं तीनों संख्याओं के साथ आपको रिपीट करके दिखाऊंगा कि आपका कितना है। आपका यहां से भी आपका 1331। पहला काम है, 3 3 के जोड़े में आप जीरो बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 3 3 के जोड़े में आप जीरो बना लीजिए, मतलब कि इन तीनों अक्षरों को जीरो बना लीजिए। आगे 3 नहीं है ना पूरे, तो रहने दीजिए भी। तो आपको इस साइड लिख देना 1000। क्या लिख देना है आपको? 1000। 1000 लिख देंगे आप। ठीक है, आपका 1000 हो गया। तो 1000 किसका होता? आप कहेंगे सर 10 का है। किसका है? 10 का है। ठीक है। फिर ये एक का है ना, फिर आपको 3 जीरो छोड़ के एक के स्थान पे 2 का क्यूब लिखना है। किसका लिखना है? 2 का क्यूब लिखना है। तो आप कहेंगे सर 20 का क्या आएगा क्यूब? 20 का क्यूब आएगा 8000। क्या आएगा आपका? 8000 आएगा। ये चीज आपको समझ में आई कि आपने यहाँ पे 10 का क्यूब लिखा, 1000 है ना, तो 10 का क्यूब होगा 1000। तो ये तो बात आपको। फिर आपको यहाँ एक का क्यूब है ना, एक के स्थान पर 3 जीरो, तो 3 जीरो तो आपकी फिक्स है। फिर आपको 2 का क्यूब लिख देना है 8000। तो मतलब ये बी 8000 हो गया। 20 का क्यूब, इसका मतलब हमें पता चला कि 10 का क्यूब तो आपका कितना है। यहाँ थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूँ।
10 का क्यूब आपका 1000 है, तो 20 का क्यूब 8000, ये 1331 है ना, ये किसके बीच में है आपका? 10 के और 20 के बीच में है। 10 के और 20 के बीच में है। अब आप मुझे बता दीजिए कि जो इकाई का अंक 1 है, वो 11 से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक, 19 तक किसके में आएगा भी? आप कहेंगे सर जो इकाई का अंक है, वो तो आपका 1 में आ सकता है। किसमें आएगा? जिसका इकाई का अंक 1 हो। 2 होगा उसका तो 8 आ जाएगा, 3 होगा उसका 3 3 9, 9 3 27 आ जाएगा, 4 चौके 24 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मतलब ये किसका है आपका? ये इकाई का अंक 10 से बीच में 11 का आता है, तो ये 11 का घन है आपका। किसका घन है? 11 का घन है। नहीं समझ में आया है, तो जब हम अगला करेंगे ना एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे कैसा रहने देता हूँ, मैं लिखता हूँ 49 13। क्या लिखता हूँ? 49 13। 49 13 लिख दिया। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने 49 13 लिख दिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। पहला स्टेप क्या था कि इसको क्या करिए, 3 जीरो लगा दीजिए भी। तो आप कहेंगे सर ये हमारा 4000 हो गया। क्या हो गया? 4000 हो गया। अब आपको यहाँ इस साइड 4 के स्थान पे वो एक पूर्ण घन संख्या लिखनी है। आपको पूर्ण घन संख्या लिखनी है 4 के स्थान पे। आप कहेंगे सर 4 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी? सर 4 से छोटी तो पूर्ण घन संख्या हमारी क्या होगी? एक ही होगी। एक है आपकी, 8 है आपकी, फिर कौन सी आएगी? 8 के बाद 27 आती, 27 के बाद फिर आपकी 64 आती। 4 से छोटी आपको पूर्ण घन संख्या लिखनी है, या फिर 4 के बराबर। 4 तो होती नहीं, 4 से छोटी क्या आएगी? 1, आगे 3 जीरो आपको लगा देनी है। 3 जीरो आपने लगा दी, तो ये किसका घन हो गया आपका? 10। इस साइड आपको क्या करना है कि 4 से बड़ी पूर्ण घन संख्या आपको लिखनी है। 4 से बड़ी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 8। क्या होती है आपकी? 8। तो 8 किसका घन? 8 कहते हैं आप 2 का घन है, और ये आपका 3 जीरो का घन 0 हमने मान लिया है। तो अब फिर ये जो घन है ना, ये आपका 10 और 20 के बीच में है। अब मुझे बता दीजिए 10 और 20 में इकाई का अंक 3 आ जाए, वो संख्या कौन सी होगी? उसकी इकाई का अंक क्या होगा? जिसके घन का इकाई का अंक 3 आए, तो वो क्या क्या होगा भी? तो वो संख्या 7 होगी। देखो 7 7 49, इकाई का अंक हमें ढूंढना है। 3 आ जाए भी, 7 गुणा में 7, 7 7 49, 49 9 आ गया, 9 सत्ते 63, 3 आएगा। इसका मतलब इसके इकाई का अंक 17 भी क्या होगा? ये 17 आपका होगा, 17 का ये होगा। आपको इकाई का अंक ढूंढना है कि इनमें से आप पहले इकाई के अंक की गुणा करके देख लेना, जहाँ इकाई का अंक आपको मैच करना कि 17 की 3 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला ये किसका है? 17 का। और घन में एक खास बात यह है कि आपके दोबारा रिपीट नहीं होते। अब ये संख्या और करने के बाद आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। कौन सी संख्या है आपकी? 32,768। सेम फार्मूला है, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको भी। 32,768 कितना है? 32,768 है भी। ये आपको दिख रहा? पहला काम क्या है, 3 के समूह को आप 0 बना दीजिए। 3 के समूह को आपने 0 बना दिया, और आपको क्या यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 32,000। अब आपको क्या करना, 32 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो 32, सॉरी, पूर्ण घन संख्या 32 से छोटी आपको मिलेगी 8। क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। क्या मिलेगी? 8 मिलेगी। 8,000। और 32 से बड़ी क्या है आपकी? 32 से बड़ी संख्या क्या है आपकी जो पूर्ण वर्ग हो? तो आप कहेंगे सर, सॉरी, ध्यान रखना 32 से छोटी 8 नहीं है अभी, यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलती कर गया, 27 है अभी। इसकी कितनी है? 27 है जो आपकी पूर्ण वर्ग है। और 32 से बड़ी क्या है आपकी? 64 है भी। कितनी है? 64, क्योंकि 27 के बाद क्या आता है आपका? 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा, और आगे 3 जीरो लगा दीजिए। तो ये किसका है? आप कहेंगे 27 तो 3 का है, और ये 3 जीरो का क्या होगा? 0 30। और ये किसका? 4 का। 3 जीरो का क्या आएगा? 4 40। तो मतलब ये संख्या जो है 30 और 40 के बीच में 8 किसका आएगा अभी? इकाई का अंक। इकाई का अंक 8 किसका आ सकता है? 31 का आएगा क्या? 31 का तो 1 आएगा, 1 गुणा में 1,
32 का क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका 32 का होगा। किसका होगा, 32 का होगा। यहाँ से आपको पता चला है इकाई का अंक देखकर। चीजें क्लियर आपकी। यहाँ पे अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ भी। अगर ये आपको नए समझ में आया हो तो एक बार खुद से कॉपी लेके प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ, जो मैं लिख रहा हूँ वो संख्या लिख के देखना। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया अभी, तो मैं वो आपको दोबारा एक वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन मैंने को पूरी कोशिश की है कि आप जब कॉपी पेन लेके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ से आपको पूछा गया कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, तो मैं पहले बता, सबसे बड़ा ये है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, बिना आपको सोल्व किए कैसे आपको पता चला, तो मुझे ये ऐसे पता चला क्योंकि देखिए जो आपके क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं ना, तो वर्ग संख्याओं से जो अंतर बड़ा होता है वो आपका पूर्ण वर्ग का तो सॉरी घन का तो अंतर ज्यादा होगा होगा भी, ठीक है। जो वर्ग से के अंतर से जो आपका घन का अंतर होगा वो बड़ा आपका होगा ही होगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद है आपका क्रमागत, जैसे आपका 1 का घन है, आपका 2 का घन है, फिर 3 का घन है, जैसे जैसे हम घन का अंतर निकालते जाते ना वो बड़ा होता जाता है। अभी यहाँ आपका 42 43 का अंतर है, यहाँ 67 66 का है, तो ये बड़ी संख्याएं है ना, तो इनका अंतर है आपका वो ज्यादा होगा। आपको आगे समझ में कि क्रमागत घन संख्याओं का अंतर क्या है आपका बढ़ते क्रम में होता है। जैसे 2 और 1 के अंतर से ज्यादा किसका होगा, 3 के घन का और 2 के घन का अंतर होगा। 4 और इसके बीच में 4 और 3 के होगा। इसी प्रकार बीच में कहाँ आएगा आपका 42 43 आएगा, ठीक है। इनके घन से अंतर से आगे क्या आएगा, 66 67 आएगा। इनके घन में पता चल चुका है कि इनका अंतर ज्यादा होगा, कि क्रमागत घनों का जो अंतर है वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अंतर भी ज्यादा होता जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको सोल्व नहीं करना है ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।